मेरे तो ज़िंदगी में आराम ही नहीं है। आराम तो मेरी लाइफ से खो ही चुका है, गायब ही हो चुका है। देखो गाइस, हाँ मम्मी, इसको देखो। सो हाय गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की शुरुआत हो रही है हमारे इतने सारे नंदी जी इसके साथ। देखो कितने सारे नंदी जी घूम रहे हैं यहाँ। एक तो नंदी जी खा गई है। वो देखो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है नंदी जी की। इतने सारे नंदी जी। आगे बढ़ो। सो गाइज, आज है वेडनेसडे और कल था दशहरा। और दशहरे वाले दिन ना मैंने कोई भी अपनी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वन डे पीछे चल रहा है मेरा व्लॉग। और दूसरी बात ये कि कल हमारा बहुत ही बोरिंग और लेज़ी डे था, तो मैंने कल व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की। और आप लोगों का दशहरा कैसा था आप लोग ज़रूर बताएं। हमारा दशहरा इसलिए बोरिंग था, बच्चे बोल रहे थे चलो हम बाहर चलेंगे रामलीला ग्राउंड वगैरह में, वहाँ ना देख के आएंगे रावण कैसे जलते हैं, कैसे क्या होता है। बट ना हम लोग बच्चों को लेके नहीं गए, क्योंकि गाइस छोटे बच्चों के साथ ना बहुत डर लगता है यार। एकदम से ना मतलब भगदड़ मच जाए और फिर वहाँ चोट वोट लग जाए। आप लोगों को पता ही है कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो इस वजह से फिर हम गए नहीं। और सिर्फ यही कारण कि देखो नवीत और मैं हो तो चलो एकदम से भगदड़ मच जाए तो हम दोनों तो चलो भाग लेंगे, बट साथ में बच्चे होते हैं तो बच्चों को लेके भागना है मतलब कुछ देखो अनहोनी ना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो बस उसी रीज़न की वजह से, सेफ्टी को देखते हुए, वो भी बच्चों की वजह से, और इसलिए फिर हम लोग गए नहीं। जैसे टीवी वीवी में न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे थे लाइव जैसे चल रहा है क्या है क्या नहीं, वही हमने बच्चों को दिखा दिया। और आज है वेडनेसडे, बच्चे गए हैं दोनों स्कूल। और अब सोना में भी टचवुड चेंजेस आ रहे हैं, वो हैप्पीली स्कूल जाता है। और आलिया बेचारी आज लेट होगी स्कूल जाने में, सिर्फ 2 मिनट लेट हो गई। और मतलब जब लेट हो जाते हैं तो बाहर ही वैसे ऐसे मैम गेट वेट बंद कर देते हैं और फिर मैम नाम लिखने लग जाते हैं लेट कमर्स का। तो वो तो अभी 2nd क्लास में ही है, तो वो मैम को देखते ही ना रोने लग गई आलिया। और फिर बट वो छोटी है ना, तो मैम ने उसको भेज दिया। मैम ने कहा चलो कोई नहीं आप जाओ, क्योंकि छोटे बच्चों को तो वैसे ही कुछ नहीं कहते हैं। और गाइज यहाँ है ना पीछे ना पुलिस आ रखी है। अभी नवीत ले रहे हैं केमिस्ट की शॉप से गुड नाइट वगैरह, रिफिल्स ना ख़त्म हो गई। और घर में इतने मच्छर हो रखे हैं गाइज, पता नहीं क्या हो गया, इतने मच्छर कहाँ से आ गए। फिर इसलिए नवीद यहाँ से ले रहे हैं गुड नाइट। हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। और यहीं पर पीछे हमने देखा इतनी पुलिस आ रखी है, 3-4, पता नहीं क्या हो गया। पीछे क्राउड भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। अब नवीद को बताया तो है दुकान वाले भैया ने कि क्या हो गया, अब देखो क्या हो रखा है यहाँ पर। पीछे पुलिस आ रही है। काम अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है घर का गाइस, हो ही नहीं पाता, क्या करूँ। बच्चों को देखना पहले पड़ता है और काम तो फिर भी होते रहेंगे, बट बच्चों को स्कूल भेजना, उनको देखना पहले पड़ता है। अब सुबह उठती तो काम में घुसूंगी नहीं, बच्चे लेट हो जाएंगे। अब घर जाती सारा साफ़ सफाई, खाना भी लंच भी बना के रखना है। घर जाती बस 2 घंटे, मेरे पास 10 बज गए हैं, 12 सवा 12 बजे हमें निकलना है घर से। सोना की छुट्टी हो जाती है तो 2 घंटों में देखते क्या क्या हम निपटा सकते हैं। तो सब कुछ निपटाना पड़ेगा 2 घंटों में। नवीत आ गए हैं लेकर, ये रहे, लाओ। कौन सा तोड़ दिया? यो वाला। अच्छा ये वाला। क्या तोड़ा है? कुछ भी नहीं तोड़ा इधर तो। पता नहीं, ये देखो ये वाला। तो अब मैं यहाँ घर आ चुकी हूँ और आते लग गई हूँ अपने
सबसे पहले जो मेन काम होता है लेडीज़ का वो होता है किचन वर्क। तो आते ही लग गई हूँ मैं किचन वर्क में। तो मैंने सबसे पहले ना फ्रिज को खाली करा, जो भी इसमें मतलब जैसे कि नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों में हमारे घर में आलू दाल यही सब बनता है, या कड़ी भिंडी, बस यही 2-4 गिनी चुनी सब्जियाँ हैं, क्योंकि बिना तड़के वाली सब्ज़ी हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं आती, तो ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। तो 1-2 सब्जियाँ थी, जैसे कि तोरी थी और शायद बीन्स की सब्ज़ी थी, हाँ। और तो ना वो ख़राब हो गई थी, तो वही जितनी भी सब्जी वब्जी या और भी चीज़ें थी फ्रिज में जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने ऐसे वो सारा निकाल दिया है, फ्रिज को क्लीन कर दिया है। ये ब्लू वाली थैली में सारा वेस्ट है फ्रिज का। और आज सब्जियों में सिर्फ हमारे पास था मटर, फ्रिज में सिर्फ मटर ही अच्छी हुई थी, और टमाटर और बाकी नींबू हरी मिर्ची ये सब था। तो सब्जी में सिर्फ ना मटर थी, तो फिर इसलिए आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और यहाँ मैं मटर छील रही हूँ। मटर भी बहुत थोड़ी सी ही रह गई थी। तो गाइज़ अभी आए हुए हैं इंटरनेट वाले भैया, वाईफाई वाले, क्योंकि वाईफाई अच्छे से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, रूटर में प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है, और स्पीड बिल्कुल भी नहीं आ रही, वीडियोस जो है ना बफर होती रहती है। तो वो ही आए हुए हैं, और मैंने सब्जी वब्जी मेरी बीच में ही रुक गई है, क्योंकि किचन में ही हमारा रूटर लगा हुआ है, तो भैया वहाँ ठीक कर रहे हैं। तो अभी मुझे सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बना पाई हूँ अभी तक, सिर्फ छील के रखी है और प्याज व्याज छील के रखे हैं। और भैया के जाते सबसे पहले तड़का लगाऊंगी, क्योंकि सोना आते ही बोलता है मम्मी क्या बनाए, मम्मी क्या बनाए। तो अभी फिर मैंने सोचा मैं इतने कपड़े ही तय कर लेती हूँ, तो मैं कर रही हूँ कपड़ों को तय। और साफ़ सफाई भी मेरी एज इट इज़ पड़ी हुई है, वो भी करनी है, खाना भी है, बहुत काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। चलो निपटाते हैं धीरे धीरे। तो गाइस अब वाईफाई वाले भैया जा चुके थे, तो उनके जाते ही अब मैं लग गई हूँ अपनी सब्ज़ी छौंकने। तो एक्चुअली गाइस है क्या ना, हमारा जो रूटर है वाईफाई का वो किचन में ही लगा हुआ है, तो भैया यहीं काम कर रहे थे। तो फिर जब कोई लेबर क्लास घर में आ जाता है, कारीगर कोई घर में आ जाता है, तो फिर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ किसी के भी आगे ऐसे अपना हाउस होल्ड वर्क करने में। तो इसलिए फिर मैं अंदर रूम में चली गई थी कपड़े वपड़े तय करने, कमरों को समेटने। फिर भैया जब गए तो मैं यहाँ आ गई सब्जी को छोंकने, और साथ के साथ सब्जी को लगा दिया तड़का। इतने सब्जी बन रही है कुकर में, और यहाँ मैंने फटाफट से साथ के साथ ही अपना तैयार कर लिया है आटा। तो आटा लगाते ही मैं यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन, और साथ के साथ गाइस बर्तन भी कर लो ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अदरवाइज़ काम ऐसे ही फैला रहता है। सो गाइस टाइम देखिए 12:30, 12:15 बजे सोना की होती है छुट्टी, और अभी तक घर का काम नहीं निपटा, सिर्फ किचन वर्क कर पाई हूँ। सब्जी वब्जी बना ली है, बर्तन कर लिया, स्लैब क्लीन कर ली है, दिखाती हूँ। घर की साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हो पाई। अभी हम जा रहे हैं सोना को लेने, ये स्लैब अच्छे से क्लीन कर लिया, आटा लगा के रख ही दिया है, बर्तन नहीं है, बर्तन भी सारे धो के रख लिए हैं, और सब्जी बनाई है, बस इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करा। झाड़ू पोछा मतलब जो साफ़ सफाई है वो एज इट इज़ है। अभी कमरे भी नहीं समेटे ही बनी, ये देखो सारा बिखरा पड़ा है। और पहले हम सोना को लें क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, फिर आके करती हूँ घर की साफ़ सफाई, और डस्टिंग भी नहीं हो पाती गाइस, क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया ना, क्योंकि असल में क्या है कि अब सोना का भी स्कूल हो गया है, इस वजह से मुझे और प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ जब आलिया का था तो मेरे पास 2 बजे तक का टाइम होता था, तो काम की कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक बार बस शुरू हो जाती थी किचन वर्क से, तो पूरा साफ़ सफाई मेरी हो जाती थी, 12:30-1 बजे तक मेरी हो जाती थी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सोना को भी लाना होता है, तो बस यही प्रॉब्लम है। उस वजह से मेरा सारा काम, जितना भी काम हो रखा होता है उसको बीच में ही रोकना पड़ता है सोना को लेने जाने के लिए। सारी डस्टिंग भी मुझे करनी है, दरवाज़ों की पूरी खिड़कियाँ, मेरा हाथ ऊपर तक जा नहीं पाता इसके यहाँ तक, इसके लिए मुझे लाना पड़ेगा लैडर, और जब भी मैं डस्टिंग इसकी सारी कर पाऊँगी। दिक्कत तो गाइस बहुत होती है, बट क्या करें, कोई हाउस हेल्पर नहीं मिल रही है जो टाइमली आके साफ़ सफाई कर जाए। 10 बजे भी आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई हाँ चलो, बट हमें कोई मिल नहीं रही है। सो चलो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सोना को लेने। सो सोना आ चुका है स्कूल से। दीदी नहीं आई। दीदी नहीं आई? नहीं। हाय गाइस कर दो। हाय।
बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। आपका क्या नाम है? नाम बताओ। माय नेम इज ऑरेंज। ऑरेंज। कितने प्यारे लगते हैं ना गाइस छोटे बच्चे जब ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोलना आता नहीं है ना भी ढंग से इस एज में, फिर बहुत क्यूट Orange. प्यारे लगते हैं। ऑरेंज। लॉरेंस बोलो। लॉरेंस। ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज मेरा ऑरेंज। मेरा ऑरेंज। नवीत वहां पर है, जूस बनवा रहे हैं सोना के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। सोनो तो बना हुआ था वो बाल। बना हुआ है। अच्छा। और गाइस सोना को घर लाते ही मैंने बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। बस आते ही मेरे को काम की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरा सारा काम पड़ा हुआ था। तो बस आते ही मैं लग गई हूँ अपने काम पर फिर से। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। और देखो गाइस इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा बच्चे गंदा कर देते हैं ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दिन में कम से कम 4-5 बार मेरी झाड़ू लगती है, इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं दोनों मिलके। अभी तो आलिया आई नहीं है, जब वो आ जाएगी तो दोनों मिल जाएंगे, तब तो और गंदा हो जाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। रोटी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है क्योंकि अब वैसे ही मौसम बदल रहा है, विंटर्स आ रहे हैं। तो विंटर में तो ना जो रोटी बना के रख दो तो वो टिक्कड़ बन जाते हैं, सच बताऊँ तो वो बड़े हार्ड से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और अब जाकर घर की साफ़ सफाई हो पाई है, पोछा वोछा कर दिया है। सोना यहाँ लेटा हुआ है, आलिया वहाँ सो गई है सोफे पर ही। आलिया कर रही थी अपनी कर्सिव राइटिंग, और मैंने कुछ स्पेयर बुक्स लाई हुई है उसकी स्टेशनरी की शॉप से ख़रीद के, तो उसी में वो कर रही थी कर्सिव राइटिंग। और कर्सिव राइटिंग करते करते वो सो गई। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 होने वाले, 5-10 मिनट ही रह गए। तो मैं सोच रही हूँ कि नींद तो मुझे भी आ रही है, थकान थोड़ी सी हो रखी है, 10-15 मिनट की नैप मुझे मिल जाए इतना बहुत है। बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि उससे बेटर ये है कि मैं अपना काम भी निपटा लूँ, शाम का खाना वाना रेडी करके रख लेती हूँ। और सब्जियाँ वगैरह लेने जाना है, और देखते हैं वो विसर्जन का सामान, या तो फिर हम यमुना जी में विसर्जित कराएंगे, नहीं तो फिर पेड़ के नीचे ही रखाएंगे। तो यही है। अब खाने में समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं, दाल वाल खाने का मन नहीं है। तो बहुत सोच विचार करने के बाद अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो बना लेते हैं पुलाव, यानी कि नमकीन चावल। उसमें आलू और मटर डालूँगी बस, और फटाफट से काम। सुबह से गाइस मैंने खाना भी नहीं खाया है, पता है सबने खा लिया, सिर्फ मैंने ही रोटी नहीं खाई है। बिल्कुल भी बना के रख ली थी बट मैंने खाई नहीं, क्योंकि मुझे ये हो रहा था यार घर इतना गंदा हो रखा है, फर्श इतना गंदा हो रखा है। मेरे को ना बहुत अजीब सा हो जाता है, घर गंदा होता है ना, और फिर मेरे को बहुत वो हो जाता है, मतलब एक घबराहट सी कह लो, या मतलब घबराहट सी भी नहीं, बहुत ना कैसे बताऊँ, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ना अजीब सा हो जाता है कि जब तक साफ़ सफाई ना हो फिर मुझे चैन नहीं मिलता, बस वो वाला हिसाब है मेरे साथ। तो अब पोछा वोछा लग गया, अब सांस में सांस आ रही है कि हाँ चलो अब घर साफ़ है। तो अब 4:45 हो गया, अब खाना खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब शाम हो गई है। बे टाइम खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और भूख लग रही है बट बे टाइम नहीं खाऊँगी। तो फिर अब मैं यही सोच रही हूँ पुलाव बना लेती हूँ, वो मैं टाइम से खा लूँगी। अगर हम उस दौरान 7, 7:30, 8 बजे तक मैं खा लूँगी, और अगर उस दौरान तब तक अगर हम आ गए तब खा लूँगी, नहीं तो फिर और भी लेट हो सकता है। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल पीती हूँ मैं चाय पीने का मन हो रहा है, शाम हो गई है, सुबह शाम ही पीती हूँ मैं तो चाय। तो चलो गाइस निपटा देती हैं फटाफट से अपना शाम का भी काम। और शाम के खाने में बना रही हूँ मैं वेज पुलाव, या नमकीन चावल कह लो या पीले चावल कह लो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर भिगो रही हूँ चावल। और चावल को मैं गाइस बहुत देर तक भिगो के नहीं रखती हूँ, 15-20 मिनट बस भिगो दो, उसके बाद 2 सीटी लगवा दो, बहुत इजीली ये बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ मैं भिगो के रख रही हूँ चावल। और मेरे को इस टाइम इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये है दूध, जो कि कच्चा दूध है। ये कच्चे दूध की चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये मैं कच्चा दूध की चाय बना रही हूँ।
अभी नवीद तो सो रहे हैं तो मैं अकेली खुद के लिए ही चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी अदरक वाली। और चाय पीने के बाद मैं अब अपना खाना भी यहाँ साथ के साथ बना दे रही हूँ, क्योंकि अभी आलिया सो रही है तो मुझे पता है उसने उठते ही ये बोलना है मम्मी क्या बना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मुझे खाना दे दो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पुलाव, घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो इसलिए यहाँ बना रही हूँ मैं पुलाव। और दाल खा कर भी ना मन बिल्कुल पक चुका है। और पुलाव में गाइस मैं हमेशा ना लंबे लंबे प्याज काट के डालती हूँ, छोटे छोटे प्याज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लंबे लंबे काट के डालो तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बीच में ही शोना आ गया है, मैं बना रही थी पुलाव को बस तड़का ही लगा रही थी मैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्याज ही डाला था। और बीच में आ गया है शोना को लग रही थी भूख, और यहाँ पर शोना अपनी लस्सी तैयार कर रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे दो, मैं अपनी लस्सी में जीरा, आप लोगों को पता है मैं भून के जीरा डालती हूँ और काला नमक यूज़ करती हूँ लस्सी में। तो यहाँ शोना कह रहा है मैं खुद अपनी लस्सी में मिक्स करूँगा, तो वही शोना मिक्स कर रहा है। और शोना को लग गई थी भूख और मैं शोना को कह रही थी शोना आप अपने आप खा लो और मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाना बना लूँ, पुलाव बना लूँ, बट बोला नहीं मम्मी आप खिला दो। तो बस वही है गाइस, बच्चे मूडी होते हैं और अगर शोना के नहीं मानो तो घर सिर पे उठा लेगा, तूफ़ान मचा देगा। तो मैं यहाँ शोना को खिला रही हूँ रोटी सब्जी, और सब्जी वही है आलू मटर वाली और साथ में रोटी। और साथ के साथ जो मैंने तड़के में सिर्फ और सिर्फ अभी प्याज ही डाला है, मैं उसको बीच में बंद करके इसको खिलाने आ गई। और इसको खिलाने के बाद मैंने फिर अपने पुलाव बनाए। और गाइस शोना हो रहा था बोर, क्योंकि आलिया सो रही थी, नवीद भी सो रहे थे, सिर्फ शोना और मैं ही जगे हुए थे। वो दोनों बढ़िया मस्त अपनी 2-2 घंटे की नींद ले रहे थे। ये देखो सोफ़े पे बढ़िया आराम से सो रही है। इसको मैंने उठाया कि बेटा उठ जा, बट ये इतनी नींद में थी गाइस, थक जाती बेचारी, है तो छोटी बच्ची ही ये भी। तो रात को पता है कितने बजे सोई थी, अभी 1-1:30 बज गया था इसको सोते हुए। ये भी मेरे साथ सुबह 7 बजे उठ गई थी, बेचारी थक जाती है, तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा भी नहीं उठाया। तो खाना खिलाने के बाद मैंने अपना फटाफट से पुलाव रेडी किए। यहाँ पे सीटी लगने वाली, बस 2 सीटी लगते ही ये पुलाव बन के रेडी हो जाता है। और देखो किचन का क्या हाल हो गया, अब किचन फिर से मुझे समेटना पड़ेगा। जब भी खाना बनाओ गाइस हो ही जाता है ऐसे। और यहाँ शोना हो रहा था बोर और बेचारा खुद ही अपना सेल्फ एक्टिविटी में ही लगा हुआ था, खुद ही बढ़िया अपने मस्त मज़े खेलने में लगा हुआ है ये। तो बस इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठा लिया गाइस, शोना लगा हुआ है अपने खेलने में, ठीक है, वो बिज़ी था। और मेरे यहाँ पर किचन मैसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो वो खेल में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से अपना मैं बैठूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर बैठ गई तो इसको कोई ना कोई मतलब चीज़ को लेके, बहाने को लेके इसकी लड़ाई झगड़े या मतलब इसकी जो क्रैंकी हो जाता है ना, फिर से इसकी बदमाशियाँ शैतानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले ये सब इसकी चीज़ें शुरू हो, मैं अपना फटाफट से काम निपटा लूँ ताकि मैं उस समय इसको संभाल सकूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे मैं वो ही यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। बज रहे हैं 6:30, किचन वर्क कंप्लीट हो गया, बस अभी मुझे बनाना है रायता बूंदी का। और ये उठने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है, बे टाइम सोते हैं बे टाइम उठते हैं, इस वजह से ना सारा रूटीन हम लोगों का सारा ख़राब हो रखा है। और उठ जाओ आलिया, 6:30 हो गए हैं, रात हो गया, जागरण करना है। घर देखो गाइस कितना साफ लग रहा है ना, पर सोना फिर भी खेलने में लगा हुआ। बाहर के जलाते हैं लाइट, यार देखो 6:30 बजे, देखो बाहर कितना अंधेरा लग रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी बाहर का, क्या है क्या नहीं है, देखो कितना अंधेरा हो गया। लाइट ऑन करते हैं। टैंकी भर चुकी है, मैंने मोटर चलाई हुई थी, मीठे पानी में आ नहीं रही है, समरसीबल लगाया हुआ था, समरसीबल से सिर्फ 5 मिनट में पूरी टैंकी भर जाती है। 5 मिनट में मैं शायद ज़्यादा ही बोल रही हूँ, कम समय में ही फुल हो जाती है टैंकी। और यहाँ पर मैं फिर से कर रही हूँ घर को क्लीन, और शाम हो चुकी है, शाम को झाड़ू तो मारते नहीं हैं। तो ये पता है क्या है, ये जाले उतारने वाला जो आता है ना स्टिक, वो है ये। तो मैं इसी से ही शाम के टाइम में अगर झाड़ू लगाने की नौबत आ जाए तो मैं इसी से ही सारे रूम्स को साफ़ कर देती हूँ। और ये भी पूरा झाड़ू वाला ही काम करता है, क्योंकि यार
झाड़ू शाम के टाइम नहीं मारते हमारे हिंदू धर्म में, तो मैं इससे कर देती हूँ। तो गाइज हम लोग निकल पड़े हैं। ये कुछ सामान इकट्ठा हुआ था, या तो इसको यमुना जी पे विसर्जित करेंगे, नहीं तो फिर पेड़ के नीचे रख देंगे, क्योंकि मंदिर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे दिए वगैरह पुराने हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। कुछ नवरात्रों में भी चीज़ें इकट्ठी हुई, तो उसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते ना, या तो फिर नदी किनारे रखा जाता है या फिर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, नहीं तो पेड़ पे रख दिया जाता है। तो जैसे भी होगा, भी तो यही प्लान है कि यमुना जी के वहाँ जाके इसको विसर्जित कराते हैं यमुना नदी में। वैसे तो यार अब वो गंदी है, अब दिल्ली में तो और कोई नदी है नहीं, सिर्फ यही है इसमें, अब क्या करें। नहीं तो और गाइज दूसरी बात, ये सब्जी फ्रूट्स ये सब भी लाने हैं, और पता है 9 बज रहे हैं रात के। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइज, इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे तो ज़िंदगी में आराम ही नहीं है। आराम तो मेरी लाइफ से खो ही चुका है, गायब ही हो चुका है, क्या बताऊँ सच में। चलो गाइस चलते हैं, अब निकलते हैं। ये चालू करेगा गाड़ी, देखो गाइस ये करेगा चालू गाड़ी को, पूरी एक्टिंग करता है अपने पापा की। कर दी चालू गाइस, अपने पापा की तरह ही शर्ट पहनेगा, जीन्स भी पूरा हीरो बन के निकलेगा अपने पापा के जैसे, है ना। चलो बैठ जाओ आराम से, अब बैठ जाओ है। हाँ तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी, डाबड़ी मंडी, हमारे यहाँ जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। फेस कितना वाइट वाइट आ रहा है, क्योंकि सामने मंडी है ना, तो उसकी सारी लाइट्स आ रही है फेस पर। और सोनाना देखो अब सो गया बेचारा पिट पुट के, बहुत गाइस सोना की ना बहुत पिटाई हुई बेचारे की, बहुत मतलब इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, इतना क्रैंकी हो रहा था, इतनी शैतानियाँ कर रहा था, बाल खींच रहा था, ऐसे मुक्के मार रहा था मुझे यहाँ। फिर इसकी पिटाई करी थोड़ी, और अब ये सो गया। इसको खांसी भी हो रखी है, कोल्ड एंड कफ इसको माइल्ड सा हो रखा है, तो इसको दवाई दी और ये अब सो गया है। और घर जाती इसका रोना धोना फिर से चालू है गाइज। मैं अभी रात के बज रहे हैं 10:15, और हम यमुना जी वगैरह कहीं नहीं गए। हमने मंदिर के वहीं, जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ वहीं पर मंदिर का ही पेड़ था, तो वहीं हमने सामान रख दिया। अब वो पंडित जी बता रहे थे सारा सामान हमारी तरह और लोगों ने भी जो रखा हुआ था वो सारा सामान जाएगा लोड होकर गढ़गंगा, तो सारा सामान वहाँ चला जाएगा। तो और दूसरी बात ये, उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं मंडी में सब्जियाँ फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ लेने। और गाइज मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, पर मेरी ज़िंदगी में आराम ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, पता है रात को मैं सोई हूँ 2 बजे, सुबह उठ गई हूँ 7 बजे, सिर्फ 5 घंटे की नींद लेके सुबह के 7 बजे से लेके अभी 10:15 हो रहे हैं, अभी तक काम ही काम चल रहा है। अभी घर जाके ये उठ जाएगा, इसको घर जाके पक्का ये उठेगा ही उठेगा। अब पता नहीं क्या करेगा घर जाके, क्या नहीं करेगा, और कितना टाइम, फिर रात को 2, 2:30, 3 कितने बज जाएंगे, फिर सुबह 6:30 बजे तक फिर मुझे उठना है। तो ज़िंदगी में आराम नहीं है गाइज। अगर पता है सिंगल चाइल्ड होता ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जहाँ सिबलिंग्स आ जाते हैं ना, 2 बच्चे आ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है टैकल करने में, स्पेशली जहाँ लड़के आ जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आलिया 7 साल की होगी, इसने आज तक हमें तंग नहीं करा, हमें पता ही नहीं चला है कब 7 साल की हुई। इसने बचपन से लेके अब तक तंग नहीं करा। हाँ बस जब ये इसको बाय बर्थ थी ना, इसको पेट की बहुत प्रॉब्लम है, तो बस पेट की वजह से ये जो बीमार होती थी उस समय ये बेचारी दर्द में रोती होती थी, बस हम थोड़ा बहुत तभी परेशान होते थे। अदरवाइज जो जैसे सोना हमें तंग करता है ना, क्रैंकी होकर लड़ता है, झगड़ता है, ठीक है, उल्टे जवाब देता है, ऐसे मुक्के मारने लग जाते हैं, हमारे बाल खींचने लग जाते हैं, ऐसे टचवुड आलिया ने अभी तक नहीं करा गाइस, अभी तक। तो जहाँ 2 बच्चे होते हैं ना, स्पेशली बॉयज़, तो यार बहुत दिक्कत होती है। चाहकर भी मतलब मैं इतना कोशिश करती हूँ मैनेज करूँ और कर भी रही हूँ अकेली। आप लोगों को पता है हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है, और इनके आलिया मतलब बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है हमारे साथ। वैसे तो है, दादी जी एक्सपायर हो गई है, दादाजी है, बट वो हमारे साथ नहीं है, और उनका कोई सुख है ही नहीं हमारे साथ। तो सच बताऊँ, उनका कोई सुख भी नहीं है, वो होकर भी नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए फिर हम लोग अकेले हैं, नवीत और मैं, और सब कुछ बच्चों को लेकर, घर को लेकर मैं खुद ही अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो जैसे तैसे हो रहा, बस मैनेज करती हूँ। मेरी इस समय बैंड बज चुकी है गाइज, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अब घर जाके और क्या देखना बाकी है इसका। अभी तो सो रहा है आराम से,
बट घर जाके तो भगवान ही जाने क्या होगा। कभी कभी तो गाइस मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, इतनी ज़्यादा मैं भी बहुत परेशान सी हो जाती हूँ ना, मन तो करता है अपने ही मैं बाल नोचने लग जाऊँ सच में है, और ना सिर में दीवार में ना सिर मारने लग जाऊँ। मैं इतनी पागल हो जाती हूँ क्योंकि मैं थकान हो जाती है यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी एटलीस्ट कम से कम 6 या 7 घंटे की तो एटलीस्ट मुझे नींद चाहिए ही चाहिए। बट मुझे वो नींद भी नहीं मिल पाती है, दिन की तो दूर की बात है, रात को ही नहीं मिल पाती है, सोना सोने ही नहीं देता है। तो घर जाके मुझे पता है क्या होने वाला है हमारा, और वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी इसने हमें रात को तंग करा कि नहीं करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलो गाइज अब बिना किसी देरी के ना आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मैं आपको दिखा देती हूँ, हम मंडी में आए हुए हैं, रुको ब्लैक कैमरे से तो ये देखो गाइज हम लोग आ रखे हैं मंडी में, ये फ्रूट्स वाली है ठीक है, और नवीत उधर है, वो रहे सामने, और उस साइड जो है ना बिल्कुल उस साइड उधर है वेजिटेबल्स वाली। तो पहले हम फ्रूट्स ले रहे हैं क्योंकि ये बंद होने वाली है। वेजिटेबल्स वाली जो है सब्जियों वाली वो उस साइड है, वो 12 साढ़े 12 तक खुली रहती है। तो गाइज इसी के साथ ना मैं इस ब्लॉग का भी अब यहीं एंड करती हूँ। आलिया की जाते जाते बात सुन लो। हाँ बताओ। सोना का ना सैटरडे को फंक्शन है। हाँ चलो ठीक है, आयो आपको पसंद आएगा पसंद तो गाइस चलो इस वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट्स कर दो। डेली व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, और हमें सपोर्ट करते रहो। जय माता दी, हर हर महादेव, बाय। बाय।